हिसार के अंदर जिसने किसान आंदोलन को जीवित रखा, उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है कुलदीप सातरोड का। कुलदीप सातरोड के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके अंदर कुलदीप सातरोड 12 से 13 दिनों तक कोमा के अंदर रहे कि नारनौंद के अंदर पुलिस की झड़प के बाद प्रशासन ने उचित मुआवजे की बातें भी कही थी। इतना भयानक इनका हादसा था, इतनी भयानक और गंभीर चोटें इनको लगी थी। कुलदीप सातरोड मरने की कगार के ऊपर थे। शरीर का पूरा हिस्सा जो है अंदर की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से राइट साइड का पूरा पोर्शन काम नहीं करता। कुलदीप तो भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर प्रशासन मानना तो ठीक, नहीं तो फिर मैं भी आड़ा भूख हड़ताल पर बैठूंगा। ये जो तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो सिर आप लोग देख पा रहे हैं, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंसान ऐसा है जिसका आधा सिर है ही नहीं। तो आपको बता देती हूँ, शायद आप लोग ये चेहरा भूल गए होंगे, शायद इनका सिर आप लोग भूल गए होंगे और सोच रहे होंगे कि ये है कौन। तो आपको बता देती हूँ, किसान आंदोलन जो कुल मिलाकर के 13 महीने तक चला, हिसार के अंदर जिसने किसान आंदोलन को जीवित रखा, उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है कुलदीप सातरोड का। कुलदीप सातरोड की नारनौंद के अंदर पुलिस से झड़प हो गई थी। और आपको बता देते हैं कि नारनौंद के अंदर जब किसान सरकार का विरोध करने के लिए गए थे, वहीं पर कुलदीप सातरोड के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके अंदर कुलदीप सातरोड 12 से 13 दिनों तक कोमा के अंदर रहे। और ये जो सिर आप लोग देख पा रहे हैं, इनके अब तक 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। और आपको बता देती हूँ, यही नहीं, कुलदीप सातरोड कि नारनौंद के अंदर पुलिस की झड़प के बाद प्रशासन ने उचित मुआवजे की बातें भी कही थी। और ये पीछे का हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसके ऊपर बाल नहीं उग पा रहे हैं, शायद चोट लगी होगी, लेकिन आप लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं, कुलदीप जी के यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगी, पैर के ऊपर से एक पैच उतारा गया था। वो पैच उतार करके इतना भयानक इनका हादसा था, इतनी भयानक और गंभीर चोटें इनको लगी थी कि वो पैच उतार करके इनके सिर के ऊपर लगाया गया। और यहीं तक ये मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी, कुलदीप सातरोड मरने की कगार के ऊपर थे, मरते मरते जीवित हुए हैं। कुलदीप सातरोड के लेफ्ट साइड के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं, शरीर का पूरा हिस्सा जो है अंदर की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से राइट साइड का पूरा पोर्शन काम नहीं करता। पैर आप लोगों को दिखा देते, कुलदीप जी पैर उठा सकते हैं आप? एक बार उठा के देखिए। नहीं कर रहे काम, पैर नहीं काम कर रहा। हाथ बिल्कुल, हाथ तो बिल्कुल नहीं कर रहे। पैर में तो वाइब्रेशन है, थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो जाए। ये टच करते हैं तब पता लगता है पैर में। हाँ, थोड़ा बहुत लग जाए, हाथ में नहीं चलता दे। हाथ जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और इस साइड वाली आंख जो पहले आपको दिखना बंद हो चुका था, क्या दिख रहा है अब? थोड़ा बहुत, अब डॉक्टर ने दवाई दी, अब इसके पास शुरू है। तो ये है कुलदीप सातरोड। कुलदीप जी, मुझे ये बताइए, 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, आपकी भूमिका जो है बहुत ही अहम थी, लेकिन जो आपके साथ ये हुआ, क्या लग रहा है आपके साथ बहुत गलत हुआ और प्रशासन जो है हिसार का गलत कर रहा है? अगर किसान समाज के सामने प्रशासन ने हाँ भरी थी, वादा खिलाफ करा है, तो वो तो गलत है। आज उसी का पक्ष में भाई कुलदीप खरड़ हमारे किसान नेता विकास सर बैठे हैं। कुलदीप तो भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर प्रशासन मानना तो ठीक, नहीं तो फिर मैं भी आड़ा भूख हड़ताल पर बैठूंगा जी। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ कि कुलदीप सातरोड जो है पिछले 9 महीने से बेड रेस्ट के ऊपर चल रहे हैं। अपने घर की कोई जिम्मेदारी उठा पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हालात इनके ऐसे हो चुके हैं। और प्रशासन की तरफ से जब इनके साथ ये हादसा हुआ, तब एक मांग की गई थी और मांग के ऊपर सहमति दिखाते हुए हिसार प्रशासन ने कहा था कि कुलदीप सातरोड के बेटे को डीसी रेट के ऊपर सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसके अलावा उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन अब तक 9 महीने हो चुके, जिसके बाद कुलदीप सातरोड ने ऐलान किया था कि 2 सितंबर तक अगर इनकी बात मान ली जाती है तो भूख हड़ताल के ऊपर नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर नहीं मानी जाती है तो 12 सितंबर से भूख हड़ताल दोबारा से शुरू हो जाएगी। और कुलदीप सातरोड जो है हालत ठीक ना होने की वजह से आज भूख हड़ताल के ऊपर नहीं बैठे हैं। लेकिन अगर
बात की जाए कुलदीप सातरोड के अलावा जो है बहुत सारे और भी किसान यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कुलदीप खरड़ जी है जो है वो आज भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुलदीप जी मुझे ये बताइए आज भूख हड़ताल के ऊपर बैठने के पीछे का कारण क्या है? जो हमारी प्रशासन के साथ फैसला हुआ था भाई के लिए वह मांगे हमारी अभी लग नहीं मानी गई है। और डीसी मैडम से हम बार बार मिले भाई इसके लड़के को नौकरी दे दे, प्राइवेट स्कूल की बोलिएगा, प्राइवेट स्कूल में तो हमें नहीं लुआ देंगे। जो हमारा फैसला हुआ था डीसी रेट पर या कौशल योजना के तहत इसके लड़के को नौकरी दी जाए, जब तक भाई को ये नौकरी नहीं दी जाएगी हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। आमरण अनशन के अंदर खाली आप ही आज आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं या फिर कुलदीप जी भी जो है आमरण अनशन के ऊपर बैठेंगे? कुलदीप भाई तो पहले बीमार है, इसने थोड़ा मारेंगे हमें, ये पहले मरा पड़ा है, तो इसके लिए हम सारे जितने भी किसान संगठन है सभी इसके साथ खड़े हैं। और जब तक डीसी नहीं मानेगा हम 1-2 दिन की बाट देख के और पूरे हरियाणा के सभी किसान संगठनों को यहाँ एक पंचायत करने का फैसला करेंगे। ठीक है, पहले 10 दिन पहले ऐलान कर दिया गया था लेकिन अभी तक कोई भी आपकी मांगे नहीं मानी गई है। 9 महीने का समय बीत चुका है, लग रहा है कि आपके आमरण अनशन के ऊपर बैठने का कोई असर होगा? अभी डीसी साहब ने बुलाए थे, ये हमारे पिलानिया साहब और ये मिल के आई हैं, आपने बता भी देंगे क्या बात हुई है डीसी से। कौन मिल कर के आया है? एक किसान हमारे साथ और मौजूद है, मुझे ये बताइए आपकी डीसी से क्या बात हुई है? हमारी डीसी से डीसी साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर सभी ऑफिसर की सलाह लेके और सभी से बात करके आपको शाम तक इस बात का संदेश दूंगा। इसलिए हमें लगता है कि डीसी साहब हमारे भाई को न्याय देंगे और इन किसान संगठनों को और सबका सम्मान रखेंगे, तो उन्होंने शाम तक का समय मांगा है। बिल्कुल, भारतीय युवा किसान संघर्ष समिति से विकास सिसर भी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी मुझे ये बताइए कि कुलदीप जी की अगर बात की जाए हालत देख करके क्या लग रहा है? आपने देखा ही है वीर, आपने पूरा आंदोलन कवर कराया है, जो हालत उस टाइम पे हुई थी, कितना बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन का कितना बड़ा समझौता था। मायने रखा है कि जिला के प्रशासनिक अधिकारी, डीसी लेवल के, एसपी लेवल के, एसडीएम, तहसीलदार, सब लोग तो शामिल थे उस समझौता में। जब आम जनता को न्याय नहीं मिलता तो हम ये कहते हैं डीसी के पेश हो जाएंगे, हमने न्याय नहीं मिलता, एसपी के पेश हो जाएंगे। जब एसपी डीसी अपनी बात तो मुकरे तो कहाँ जाओगा आदमी? तो जो समझौता होया था, इसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात हुई थी जो आज तक नहीं मानी। बार बार हम इनसे मिलते रहे, कभी एडीसी का नाम ले दे, कोई डीसी का नाम ले दे, अभी डीसी साहिबा का तबादला भी हो चुका है। मुख्य बात ये है कि जब तक हमारे इस भाई के लड़के को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के अंदर काफ़ी सारे किसानों ने भाग लिया था, इसके अंदर कई लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी, कई लोग जो है वो घायल हो गए, उनको भी मुआवजे की बातें कही गई थी। क्या किसी को मुआवजा मिला है? देखिए, जो किसान आंदोलन का जो दिल्ली का जो आंदोलन था उसके अंदर जो समझौता था उसका 5 लाख रुपये मुआवजा सब किसानों को मिल चुका है, घायलों को 2-2 लाख रुपये। और अभी खेदड़ में थोड़े दिन पहले एक आंदोलन होया था, वहाँ भी एक किसान शहीद होया था, उसके परिवार को भी एक उसके लड़के को जो है एक नौकरी दी जा चुकी है। लेकिन यहाँ इस मामले में कहीं ना कहीं जो जिला हिसार का प्रशासन कोताही बरत रहा है। जी बताइए। जो आप कह रहे थे भाई किसान संघर्ष समिति हमारे पूरे हरियाणा से दोबारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया है, पूरे हरियाणा से एक ही सदस्य लिया गया, वो भी विकास सिसर, ये अब संयुक्त किसान मोर्चा के अहम सदस्य है। ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर अब आप शामिल हो चुके हैं, तो क्या लगता है कैसे जो है कुलदीप सातरोड को न्याय मिल पाएगा? हमारे दौर तो एक के रास्ता संघर्ष का रास्ता है। आज ही भाई भूख हड़ताल पर बैठा, लेकिन हम इसने भी थोड़ा भूखा मरने देंगे। अच्छा, परिवार की हालत की बात करूँ तो कुलदीप सातरोड के घर आप लोग मिलने के लिए जाते होंगे, कैसी है परिवार की हालत? कैसी हालत होगी? एक कमाने वाला था, यो उस दिन का खाट पे बैठा है, पैसे लागने लग रहे हैं, खर्चा होने लग रहा है, कैसी हालत हो सके है? बहुत दयनीय हालत है। बच्चों का भविष्य उनका अंधकार में है, इसकी सेवा करने में बच्चे पढ़ाई भी छूट रही है उनकी, और ये एक उम्मीद भी बन गई थी कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिले नहीं, हालात बहुत ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद भी हम भाई के साथ में खड़े हैं, और केवल मात्र इतनी संख्या में नहीं है, जिस दिन यहाँ पंचायत होगी तो जिला प्रशासन देख लो भाई, इतने लोग तो मानेगा, 10,000 तक मानेगा, 20,000 तक मानेगा। हम कहीं गए नहीं हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हम प्रशासन को राय की आते हैं। आज कुलदीप खरड़ आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, अगर कल तक नहीं मानी गई बात, कोई मिलने नहीं आया, तो क्या कल से कुलदीप सातरोड भी आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं? देखिए, कुलदीप सातरोड
बीमार अवस्था में है, अभी ये ठीक नहीं हुए। इनके ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू उसी दिन से चल रहे हैं। लगभग कितने कुल मिलाकर के ऑपरेशन हो चुके हैं? तो ऑपरेशन तो अभी थोड़े दिन पहले हुए हैं, उससे पहले जब दाखिल थे वो अलग से हो गए थे। हम खुद संघर्ष करांगे और भूख हड़ताल पर तो कुलदीप खरड़ को भी नहीं छोड़ांगे, हम मरण थोड़े देंगे। हमारा साथी है, हम यहाँ संख्या ले आवांगे, लोग वहाँ आएंगे पंचायत और लोग जो होंगे वो आज आने वाले दिन के अंदर आमरण पर बैठने वाले अनशन पर। अनशन ये तो मार देंगे सारे अनशन पर बैठा बैठा कि इनका ताला ला देंगे। एसपी बैठा, डीसी बैठा, अगर इनने बात नहीं मानी मारी तो इनके ये कोई मालिक थोड़े हमारे। जो बात हो रही है, जो 100 रास्ते हमारे दो रहे पहले भी आप हमने यहाँ हिसार के अंदर अपनाए हैं, तो हम मारना नहीं देंगे हमारा किसी भी साथी को। ये तो एक सांकेतिक है भाई, एक तरीका है गांधीवादी तरीका कि आप लोग आपकी बात को मानो, ताकि जनता के पास भी मैसेज जावे कि हम भाई एकदम से हम पंचायत रख देते हैं, लोग भी एक के दम भोकाएँ कि पंचायत रखते हैं। हम पहले हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और अच्छी बात ये है कि जो हमारी कमेटी गई थी 5-7 साथियों की, उन्होंने ये कहा कि डीसी साहब ने पॉजिटिव बात करी है। हम तो उम्मीद करा हाँ कि शाम तक सुलझ जा, ना डीसी ने दिक्कत हो ना हमने दिक्कत हो। बिल्कुल, आपको बता देते हैं इस बार मौन से नहीं शोर से प्रशासन के कान खोले जाएंगे। कुलदीप जी, जो आपका ये हिस्सा अंदर की तरफ चला गया है, ये आपका हिस्सा निकाल लिया गया है, कैसे ये अंदर की तरफ चला गया? ये डैमेज हो गई थी, हड्डी खराब हो गई थी जी। फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई ये कामयाब नहीं होगी, इसलिए निकाल दी थी वो। निकाल दी। तो ये इस साइड का हिस्सा आपका निकाल दिया, तो क्या अब ये बॉडी डॉक्टर ने कहा है कि काम कर पाएगी? नहीं, जैसे अभी तो नहीं कर पाए, जैसे चल रही है ऐसे चलेगी जी। दिक्कत तो रहेगी है तो दिक्कत तो रहेगी। हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं एक आदमी ने अपना सारा शरीर गंवा दिया एक किसान आंदोलन के लिए, और अब उसकी मदद करने की बारी जब प्रशासन की आई तो प्रशासन पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी किसान मौजूद है वो कुलदीप सातरोड को अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत के अंदर, और अब मौन से नहीं शोर से हिसार प्रशासन के कान खोले जाएंगे। आज कुलदीप खरड़ आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं। कल जो है आपको बता देते हैं कि किसान मोर्चा की तरफ से काफ़ी सारे सदस्य यहाँ पर आने वाले हैं, बैठकें की जाएंगी, इसके अलावा पंचायतें इकट्ठी की जाएंगी। अगर प्रशासन नहीं माना तो तरीके बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार प्रशासन को झुकना पड़ेगा और कुलदीप सातरोड को मुआवजा और इनके बेटे को डीसी रेट के ऊपर नौकरी देनी पड़ेगी। खैर, आप लोग भी इनकी आवाज़ बनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।